मैं इंजीनियर अशोक यादव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण का आयोग का सदस्य। अशोक जी, कल आप लोग सनबीम स्कूल गए थे लहतारा। वहाँ जो बच्ची की साथ हुआ था दुर्घटना, उसका निरीक्षण करने प्रथम दृष्टया क्या मामला आया सामने? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग स्कूल गए तो स्कूल में जाने के बाद वहाँ पे कोई भी जिम्मेदार आदमी नहीं मिला। सभी लोगों ने ये कह करके पल्ला झाड़ दिया कि SIT की मीटिंग में लोग गए। फिर भी हम लोगों ने क्लास टीचर को बुलाया। क्लास टीचर जो है बुलाया, उनसे जो भी बातें हुई, उन्होंने जो बातें बताया, उससे हमें ये नहीं लग रहा था कि बातें जो है इस तरीके की, जैसा कि उन्होंने कहा कि बच्ची क्लास में आने के बाद एकदम से नॉर्मल थी। ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ इस तरीके की अनैतिक कार्य हुआ हो तो उसमें बच्चा तो ज़रूर रोता होगा या घबराया होगा, या उसका जो है इम्प्रेशन जो है जैसा भी हो, तो मतलब उसमें उनके हिसाब से एकदम बच्चा नॉर्मल था। तो ये बात हमारे समझ में नहीं आई। बाकी कुछ चीज़ें हम लोगों ने उनसे मांगा, वो सभी लोगों ने अपने पल्ला झाड़ दिया कि ये मैनेजमेंट का मतलब जो है देने से मना किए हैं या हम नहीं दे पाएंगे, तो टाल मटोल वाली जो स्थिति थी। आप अधिकारी रेंज पे आप वहाँ गए थे, आपको भी कोई साक्षरता नहीं मिल पाई। प्लस आज जो जिस तरह से बैठक हुई है अध्यापकों के संग, तो किस तरह से नतीजा अब आगे बढ़ेगा और क्या बच्चे को न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय तो मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों को यदि न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। और न्याय तो बिल्कुल मिलना चाहिए, और आयोग इसके लिए ही बनाया गया है कि न्याय मिले। जो बड़े बड़े स्कूलें हैं मोटी फीस लेते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पे जीरो उजागर हो गया। प्रशासन भी बोल रहा है कि सुरक्षा एकदम जीरो है, तो ऐसे स्कूलों पर क्या अंकुश लगानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल लगानी चाहिए। ये तो सरकार का अपना मैटर है, सरकार को अपनी कुछ नीति तैयार करनी चाहिए। उस नीति के आधार पे जो हमें गाइडलाइन दिया जाएगा, क्योंकि हम भी एक सरकार के मान के चलिए कि हम लोग को जो सरकार जिम्मेदारी दी गई है तो वो उनका अपना पार्ट है, वो जो देंगे उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वाकई में थोड़ा सी वहाँ पे दिक्कत थी ये बात का। आगे की कार्रवाई किस तरह से आप लोग करेंगे, किस तरह से टीमें बना के आप काम करेंगे उस पर? आगे की कार्रवाई मैंने क्या कहा कि गाइडलाइन जो भी आएगी हम आगे की कार्रवाई मैंने क्या कहा कि गाइडलाइन जो भी आएगी, हम लोग का जो पावर है, जो हम लोग के अपने दायरे हैं, उस दायरे में तो मैं काम करूँगा ही। लेकिन जो सरकार अपनी जो भी गाइडलाइन देगा उसमें जो भी मतलब, चूँकि इसको देखते हुए मेरे ख्याल से सरकार भी बहुत सख्त है। सरकार बहुत इस पे गंभीरता से काम कर रही है, और इसमें शासन और प्रशासन और हम सबकी, इवन जो है हमारे अपने गार्जियन की भी जिम्मेदारी बनती है। सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज में ये छोटी मोटी बातें नहीं है। किसी भी के साथ इस तरीके का अनाचार दुराचार होना ही अपने आप में बहुत बड़ी पाप है। और रह गई बात जहाँ तक विद्यालय की बात है, विद्यालय की टीम टाम में कोई कमी नहीं है, बट एक सबसे बड़ी जो कमी पाई गई, जो वहाँ पे आप सोच लीजिए कि एक फ्लोर में कम से कम हमको लगता है कि 500-700 लोगों की मूवमेंट जरूर रहा होगा, क्योंकि इतने क्लासेस हैं, लैब है, लेबोरेटरी है। और एक सिंगल जहाँ पे ये हुआ है वहाँ पे केवल एक जो है बाथरूम दिखा, जिसमें लिखा हुआ था मतलब पुरुष, उसमें वो कांड होता है। और उससे मतलब, और मैं देखा कि आनंद फानंद में वहाँ बाथरूम भी बन रहा है। पूछा गया ये क्या हो रहा था, ये हुआ कि जो लेडीज़ की बाथरूम बन रहा है। ये मतलब बात समझ में नहीं आई। अरे टीम टाम की कोई ज़रूरी नहीं है, साधन सुविधा सबसे पहले होना चाहिए। और ये तो सरकारी स्कूलों में भी ऐसा होता है, और ऐसा भी नहीं है कि इतनी दूरी पे हुआ है। जहाँ पे अगल बगल सभी लोग हैं वहाँ पे इस तरीके का हुआ, और जैसे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इससे सभी स्कूल वालों को भी सबक लेना चाहिए। इसमें ध्यान देना चाहिए कि आप फीस जो वसूल ले रहे हो, लो फीस। आपकी तो आपके और गवर्नमेंट और आपके गार्जियन के ऊपर है, गार्जियन देता है तो आप लेते हो। अदरवाइज बाकी चीज़ों पे ये ध्यान रखना चाहिए। सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, जैसे क्लासरूम अच्छा हो, आपका रिसेप्शन अच्छे हैं, जहाँ फीस लेते हो वो बहुत अच्छा है। लेकिन बच्चों के बाथरूम में जाने के लिए जो है ये दुर्व्यवस्था तो वाकई में मतलब गलत है। ये मैं तो इस अशोक पे जी,
सनबीम एक नामी स्कूल है, लेकिन वहाँ हर एक फ्लोर पे बाथरूम होना चाहिए, लेकिन बाथरूम दूसरे फ्लोर पे है। पहले फ्लोर के बच्चे क्या दूसरे फ्लोर पे जाएंगे? ये देखिए, वो तो उनका अपना बात है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन जो पाया गया वो गलत है। इसमें मैं कहूँगा कि अपने सीबीएसई बोर्ड को भी ये चीज़ों को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। इतनी बार उनकी विजिट होती है, हाई फाई स्कूल है, बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए है भी नहीं। छोटे लोग तो जा भी नहीं सकते हूँ, छोटे लोग तो वहाँ जा भी नहीं सकते। जितना हाई फाई है वो तो होटल जैसा लगता है, स्कूल कम जो है वो होटल ज़्यादा लगता है। प्रशासन की तरफ से 4 दिन का अल्टीमेटम मिला है हर सीबीएसई बोर्डों को कि पूरी दुरुस्ती कर लेने, उसके बाद अभियान चालू हो जाएगा। ऐसा है